पुलिस ने 5 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिससे महथुआ निवासी नूरुल हुदा को ज्ञानपुर के कंसापुर के पास से गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक विवाहिता की मौत से ससुरालियों व मायके वालों में कोहराम मचा है। इलाज के दौरान विवाहिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मामला दुर्गागंज इलाके के चौर बौरी बोझ का है। साड़ी व पंखे के सहारे कमरे में विवाहिता पाई गई थी। उसी कमरे में उसका पति भी सोया हुआ था। चौरी बौरी बोझ निवासी मुंशीलाल बिंद के पुत्र विनय कुमार की शादी हड़िया के जलालपुर निवासी गुलाबधर बिंद की 24 वर्षीय पुत्री चंदा देवी के साथ हुई थी। मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे चंदा अपने कमरे में साड़ी व पंखे के सहारे पाई गई थी। ससुराली आनन फानन में भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां बुधवार को इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर मायके वाले भी पहुंच गए थे। अस्पताल से चंदा देवी का शव चौर बौरी बोझ पहुंचा तो कोहराम मच गया। उधर मायके वालों की सूचना पर पहुंची दुर्गागंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही जनपद वासियों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। भदोही जिले से मौसम भाग गया है। बारिश के आसार कम हैं। फिलहाल अगस्त के महीने में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र द्वारा बुधवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि फिलहाल अभी छुटपुट बारिश भदोही जिले में देखी जा सकती है, जो फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अगस्त महीने में अच्छी बारिश के आसार बताए गए हैं। फिलहाल भदोही जनपद वासियों को अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 21वीं सदी में भदोही जिले का एक ऐसा समाज है जो खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है। खुले आसमान के नीचे तंबू व तिरपाल में, तालाब व भीटे की जमीन पर यह समाज रहने को विवश है। अब इनके आसियाने की मांग तेज हो गई है। अखिल भारतीय गौंड महासभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार गौंड के नेतृत्व में समाज के अनुसूचित जनजाति के गरीब, मजलूम, भूमिहीन डीएम दरबार पहुंचे थे। कहा कि वह ज्ञानपुर के कंसापुर में कई वर्षों से रहते हैं। सभी लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान भी करते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड तो बन गया, लेकिन रहने के लिए भूमि नहीं है। तालाब व भीटे की जमीन पर तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। डीएम को पत्र सौंपते हुए गौंड समाज के लोगों ने आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। असनाव ज्ञानपुर मार्ग के कंसापुर शराब की दुकान के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। सड़क पर अचानक पशु आने से यह हादसा हुआ है। ज्ञानपुर के असनाव खिमहीपुर निवासी राहुल गौतम अपनी मां निर्मला देवी, पिता हरिशंकर गौतम व 6 साल की रोहिणी नामक बच्ची को लेकर बाइक से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। कंसापुर शराब के दुकान के समीप पहुंचा तभी एक पशुपालक की गाय अचानक भड़क कर सड़क पर आ गई। गाय से बाइक टकरा गई। हादसे में राहुल गौतम, निर्मला देवी, हरिशंकर गौतम व 6 साल की बच्ची रोहिणी घायल हो गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। गोपीगंज के गिराई के समीप हजरत शेख शहीद बाबा निजामुद्दीन के मजार पर बड़े ही उत्साह के साथ सालाना उर्स मनाया गया। उर्स को लेकर आस्थाने पर अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी थी। आस्थाने पर चादर पोसी कर जायरीनों ने अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे गिराई के समीप मजार शरीफ को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। दुआखानी के बाद चादर पोसी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। मजार के आसपास तमाम दुकानें भी सजी थीं, जहां बच्चे व महिलाओं ने जमकर खरीदारी भी की। इस मौके पर संजीव कुमार, मुनव्वर अली, गुड्डू, शौकत अली आदि मौजूद रहे। घूर गड्ढे पर बने मकान की गई शिकायत झूठी निकली है। शिकायत पर पहुंची टीम को हलकान होना पड़ा है। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के घुराहा गांव का है। गांव के ही जद्दूनाथ नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी। शिकायत पर हल्का लेखपाल त्रिवेणी सिंह मौके पर पहुंचे थे। नाप जोख के बाद बना मकान चक पर पाया गया, जबकि घूर गड्ढा पर खड़ंजा सड़क बनी पाई गई। घुराहा गांव निवासी लल्लू बिंद 50 साल से अपने चक पर मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं, लेकिन रंजिशवश पड़ोसी ने शिकायत कर दी थी। हालांकि इस संबंध में जब जानकारी के लिए हल्का लेखपाल त्रिवेणी सिंह को फोन किया गया तो उनका फोन नहीं उठा। भदोही शहर के पशु प्रेमियों ने नाले में गिरी एक गाय की जान बचा ली है। मामला भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम मोहल्ले का है। बुधवार की सुबह शहर के चौरी रोड पूरे श्याम मोहल्ले के समीप खुले नाले में एक गाय गिर गई थी।
मोहल्ले के लोगों ने इसकी जानकारी भाजपा नेता व इलाके के सभासद प्रदीप यादव को दी। सभासद व मोहल्ले के रमेश चौहान की मदद से नगर पालिका की जेसीबी से नाले में गिरी गाय को बाहर निकाला गया। इलाके के पशु प्रेमियों के प्रयास से नाले में गिरी गाय की जान बच गई। तेरही कार्यक्रम से लौट रहा एक बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। मामला गोपीगंज इलाके के थानीपुर पेट्रोल पंप के समीप का है। गोपीगंज के काजी हाउस निवासी 32 वर्षीय राकेश कुमार बाइक से ज्ञानपुर तेरही कार्यक्रम में शामिल होने गया था। रात 11 बजे तेरही कार्यक्रम से राकेश कुमार बाइक से लौट रहा था। तभी थानीपुर पेट्रोल पंप के समीप एक अज्ञात वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया था। रास्ते से गुजर रहे नागबलपुर पाली निवासी सिमम सेठ ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। पुलिस की मदद से घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर ब्लॉक के बड़वापुर ब्राह्मण बस्ती में लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले 5 दिनों से जला पड़ा है। इस उमस भरी गर्मी में जहां बस्ती के लोग परेशान हैं, वहीं बस्ती में शाम होते ही घना अंधेरा पसर जाता है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो किराए पर जनरेटर लाकर पानी का इंतजाम करने के साथ मोबाइल व इन्वर्टर चार्ज कर रहे हैं। बिन बिजली बड़वापुर के ब्राह्मण बस्ती के लोग बिलबिला उठे हैं। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। रिश्वतखोर व सुविधा शुल्क लेने वाले विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने हल्ला बोला है। आक्रोश जताते हुए मोहल्ले वासियों ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी रिश्वतखोर हो गए हैं। मामला गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप का है। विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए कल्लू खान, मिनहाज खान, मनीष यादव, चिरंजीव, पिंटू यादव, गुफरान, भोला यादव ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप ट्रांसफार्मर लगा है। आए दिन तकनीकी खराबी से एमसीबी ट्रिप हो जाती है। शिकायत के बाद कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। बगैर सुविधा शुल्क विद्युत कर्मी ट्रांसफार्मर में आई खराबी को ठीक नहीं करते हैं। पिछले 2 दिनों से बार बार आपूर्ति ठप हो रही है और ठीक करने के नाम पर विद्युत कर्मी रिश्वत व सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। कोयरौना के सिमरात नाथ मार्ग पर नीलगाय से हादसा हुआ है। बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ गई है। हादसे में बैरीबीसा निवासी 21 वर्षीय बाइक सवार गोविंद गौतम घायल हो गया है। हादसा सिमरातनाथ मार्ग के गंगापुर तलिया कोसाई बस्ती के समीप का है। बाइक सवार के घायल होते ही इलाके के सौरभ गिरी ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार के परिजन को सूचना दी। सूचना पर गोविंद गौतम के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे थे और घायल को अपने साथ ले गए। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं सौरभ गिरी की सूचना पर ही वन विभाग की टीम ने पहुंचकर घायल नीलगाय का इलाज किया है। बुधवार को भदोही शहर में कांग्रेस अल्पसंख्यक के कार्यकर्ताओं ने संविधान के प्रस्तावना फोटोकॉपी को वितरित किया है। साथ ही फुटपाथ के दुकानों पर चस्पा भी की है। कांग्रेस अल्पसंख्यक द्वारा चलाए जा रहे मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत भदोही के कांग्रेसियों ने बुधवार को नई बाजार में संविधान प्रस्तावना की फोटोकॉपी को वितरित किया है। इस मौके पर इजहार अंसारी, आजाद हुसैन, शाहिद जमाल अंसारी, श्यामधर, रामबली यादव आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। औराई ब्लॉक के कैयरमऊ ग्राम सभा निवासी अनुज दुबे व संजय कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में धांधली व धन का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि ग्राम सभा की एक अपात्र महिला को आवास आवंटन किया गया है। पूर्व में कराई गई जांच में भी मामला सही पाया गया था, लेकिन अब कुछ अधिकारी इस मामले में लीपापोती कर अपात्र महिला को बचा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए अमन दुबे व संजय कुमार ने निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। डीएम विशाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक अभियान को लेकर बैठक हुई है। डीएम ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अभियान में लापरवाही बरतने वाले एडीओ का वेतन रोक दिया जाए। अभियान के तहत साफ सफाई व झाड़ियों की छटाई कराई जाए।
इसी तरह मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में 100% शौचालय इज्जत घर का इस्तेमाल सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही डीपीआरओ को निर्देश देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिनके घरों में अभी तक शौचालय नहीं बना है उनका ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हुए ऐसे लोगों को शौचालय का लाभ दिया जाए। सत्यम न्यूज पर चलने वाली हम उन तमाम खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं जो शिकायतकर्ता अपने विपक्षी या किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपके इलाके में भी कहीं भी हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें